में जो सबसे बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो वेरिएबल्स का होता है। वेरिएबल्स बेसिकली आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक मेमोरी लोकेशन है या कोई बॉक्स है इन सिंपल वर्ड्स जो कि डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है किसी मेमोरी लोकेशन में ताकि आप उसको बाद में रीयूज़ कर सकें, तो आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं स्टूडेंट्स के नंबर को स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे वेरिएबल्स रिक्वायर होंगे उसके नेम, उसके नंबर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, एक प्रिमिटिव्स होते हैं एंड सेकंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रिमिटिव्स को ही टच करेंगे। प्रिमिटिव्स जो हैं वो आसान लफ्ज़ों में एक सिंपल डाटा टाइप होती है जो कि फॉर एग्जांपल नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, या आपके पास बूलियन हो गए। ये बहुत कॉमन टाइप्स हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि स्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है, तो इसका सिंटेक्स जो है वो बहुत सिंपल है। आपके पास सबसे पहले जो होता है, ये जो डबल स्लैशेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कमेंट्स के लिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आपको इसके बारे में कोई अभी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जो आते हैं वो एक्सेस मॉडिफायर आ जाता है स्ट्रक्चर में, देन स्पेस आती है एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है। एंड देन अगर आप वेरिएबल को क्रिएट और उसकी असाइनमेंट सेम लाइन पे ही करना चाह रहे हैं, देन आपको इक्वल का साइन रिक्वायर होगा एंड देन आप इक्वल के राइट साइड पे उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई। अगर इसी को अब हम लोग एक्चुअली देखें कि स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसा होता है और किस टाइप का कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें एक्सेस मॉडिफायर जो है सर्विस नाउ में बहुत कॉमन जो है वो वार है। एक्सेस मॉडिफायर्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग एक सिंपल और मोस्ट कॉमन एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो वो वार कीवर्ड है। ओके, वार आप टाइप करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने बोली कि नेम ऑफ द वेरिएबल। ये आपकी अपनी चॉइस है, ये कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, बस इसमें कुछ कंडीशंस हैं। आपका वेरिएबल नेम जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन उसका जो स्टार्ट है वो अल्फ़ा होना चाहिए, अल्फ़ा वर्ड्स होने चाहिए। तो लेट्स से इसमें आप अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसेस अलाउड नहीं होती नेम में। ओके, अभी लेट्स से हम लोगों ने स्टूडेंट नेम स्टोर करना है, तो आप इसको कोई भी डिस्क्रिप्टिव नेम दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अभी मैंने इसको स्टूडेंट नेम वेरिएबल का नेम रख दिया। अगर आप डिक्लेरेशन और उसकी असाइनमेंट जो है डिफरेंट लाइंस पे करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। और वेरिएबल डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है, तो इसको एंड करेंगे हम लोग सेमी कॉलन से। स्क्रिप्टिंग में कोई भी, आपकी जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सेमी कॉलन से एंड होती है। ओके, अब इसी वेरिएबल को अगर मैं कोई वैल्यू साइन करना चाहूँगा तो मैं उस वेरिएबल का नेम लिखूँगा। मुझे अगेन वार कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देन स्टूडेंट नेम, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे उसकी वैल्यू, नेम में बी मोहम्मद। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका जो शॉर्ट एंड है वो बेसिकली ये है कि आप जहाँ पे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे आप उसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे, आप कैसे इसको डील करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड को सपोर्ट करते हैं या ये आपको इजी लगता है, देन आपको ये लाइन नहीं रिक्वायर। ठीक है, आप इसको रिमूव कर देंगे। अगर आप असाइनमेंट और डिक्लेरेशन को डिफरेंट करना चाहते हैं सेपरेट लाइंस पे, तो फिर आप यहाँ पे इस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये हमारा एक वैल्यू वेरिएबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें हमारे मोस्ट कॉमन वेरिएबल्स की, तो वो होते हैं सबसे टॉप पे जो आ जाता है वो स्ट्रिंग्स आ जाते हैं। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा तो आपने यूज़ वार कीवर्ड ही करना है एंड देन स्टूडेंट नेम लेट्स से, और आपकी जो भी वैल्यू होगी वो सिंगल या डबल कोट्स में होगी। जावास्क्रिप्ट में
ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप कि ये स्ट्रिंग है या करैक्टर है फ्रॉम देयर कोट्स। आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए और डबल कोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स है वो मेनली ड्राइव करते हैं उसकी वैल्यू से। आपकी जो भी वैल्यू आप उसमें स्टोर करेंगे उस वेरिएबल की टाइप वो ही हो जाएगी। अभी मैंने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग नंबर को कैसे स्टोर करेंगे। तो कोई भी इंटीजर अगर आपको स्टोर करना है, लेट्स से स्टूडेंट एज, तो इसको आप विदाउट कोट्स इसमें नंबर ऐड कर सकते हैं। लेट्स से 16 और 17। ओके, तो इस तरह से नंबर डिफाइन हो जाएगा। थर्ड मोस्ट कॉमन जो है वो बूलियन है, और बूलियन जो है वो एक फ्लैग होता है, जस्ट ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। तो बूलियन के लिए भी सेम ही आपका जो सेम ही स्ट्रक्चर है, बट इसमें आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट पास्ट, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट पास्ट, और इसमें हम लोग इसको इक्वल एंड देन ट्रू। लेट्स से ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा इसको कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारी तीन मेजर टाइप्स हैं वेरिएबल की। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है इसकी नेमिंग कन्वेंशन। जो रिकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशन है किसी भी वेरिएबल नेम की, वो कैमल केस है। इट मीन्स कि आपका जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड है वो लोअर केस होना चाहिए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट स्टार्ट्स विद लोअर केस एस, एंड देन जितने भी फॉलोइंग वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट लेटर जो है, ओनली फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रिमिटिव टाइप्स। इसको अगर हमें यूज़ करना है, अभी अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ, तो प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं gs.print। और इसमें अब किसी भी वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, फॉर इंस्टेंस सबसे पहले मैं नेम को प्रिंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा नेम। अब जब मैं विदाउट कोट्स यहाँ पे कुछ भी पास करूँगा, तो और वो अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। स्टूडेंट नेम में हमारे पास मोहम्मद आ रहा है। अब अगर मैं रन स्क्रिप्ट करूँ तो ये हमें मोहम्मद प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये सही वर्क किया। अगर मैं स्टूडेंट एज को यहाँ पे करूँ प्रिंट, तो वो उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट कर देगी 17। ओके, अब अगर मैं इसको स्टूडेंट एज को डबल कोट्स में कर दूं, तो अब ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पे उसी स्ट्रिंग को एज इज प्रिंट कर देगा। तो आपने जब भी कोडिंग में वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि आप उसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करना चाह रहे हैं, आई मीन कि वो जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग है या वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने प्रिंट करनी है। अभी अगर मैं इसको रन करूं, तो ये देखें आपका स्टूडेंट एज आ गया, क्योंकि ये डबल कोट्स में है और अब ये वेरिएबल नहीं है, अब ये स्ट्रिंग बन गई है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो ये थी हमारी मेनली प्रिमिटिव्स टाइप, जो कि हम लोगों ने देखा कि कैसे उसको स्ट्रक्चर करती है वेरिएबल्स को और कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। आप इसको किसी भी एरेज में एरेज के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लूप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ये की फंडामेंटल पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जावास्क्रिप्ट में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच।